Hello everyone. In last class we discussed about chemical properties of metals. Today we discuss about chemical properties of non-metals. First chemical property of non-metal is reactions of non-metals with oxygen. How non-metals react with oxygen. Oxygen के साथ non-metal कैसे react करता है. Non-metals reacts with oxygen to produce non-metallic oxides. जो non-metals हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, non-metallic oxides that are acidic in nature, and these non-metallic oxides are acidic in nature because when dissolved in water non-metallic oxides gives off non-metallic acids. ऐसा किस वजह से होता है कि भी जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को वाटर में मिलाते हैं तो वो नॉन मेटेलिक एसिड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड विच ऑन फर्दर रिएक्शन विद वाटर गिव्स सल्फ्यूरस एसिड. जब सल्फ़र को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. और जब हम इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं दे गिव्स सल्फ्यूरस एसिड. ठीक है, तो ये एसिड बनाते हैं. दैट्स वाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. दीज आर द रिएक्शंस. Now the second chemical property is reactions of non-metal with water. How they react with water. Non-metals do not react with water but are very reactive in air due to which they are stored in water. जो non-metals हैं वो water के साथ react नहीं करते हैं बट दे आर वेरी रिएक्टिव विद एयर. ठीक है, वो एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं. दैट्स वाई वी स्टोर दैम इन वाटर. नॉन मेटल्स को हम वाटर में स्टोर करते हैं क्योंकि अगर उनको हम एयर में छोड़ेंगे तो वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि भी एयर में ही बर्न करना शुरू कर देते हैं. लाइक फॉस्फोरस. ठीक है, फॉस्फोरस इज़ ए नॉन मेटल विच इज़ वाइगरसली रिएक्टिंग नॉन मेटल दैट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर. अगर हम फॉस्फोरस को एयर की प्रेजेंस में लेके आते हैं तो वो आग पकड़ लेता है. ठीक है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से क्या करता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है और इवन आग भी पकड़ लेता है. टू अवॉइड सच रिएक्शन फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर दैट कट्स ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस रिएक्शन से बचने के लिए फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है ताकि ऑक्सीजन से फॉस्फोरस का जो कांटेक्ट है वो कट हो जाए. ठीक है, और जो फायर है वो ना जले. नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड्स. हाउ नॉन मेटल्स आर रिएक्ट विद एसिड्स. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. जो नॉन मेटल्स है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट ए सब्सटेंस अंडरगोइंग रिएक्शन विद एसिड्स डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस बाय द एसिड्स. ठीक है, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी सब्सटेंस एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है उनको एसिड्स के द्वारा प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन्स डेनोट करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं. लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले होते हैं. ठीक है, नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस दे डू नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड. ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन आयन को देंगे नहीं, डोनेट नहीं करेंगे. ठीक है, दैट्स वाई जो नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस है, कई केसेस में जो नॉन मेटल्स वो एसिड के साथ रिएक्ट भी करते हैं. जैसे नाइट्रिक एसिड है HNO3 प्लस ये सल्फ़र के साथ, सल्फ़र एक नॉन मेटल है, जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकलता है, वाटर. ये एक्सेप्शन केस है. ठीक है, जिसमें नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, सल्फ़र एक एक्सेप्शन केस है. नाउ द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद बेसेस. ठीक है, बेसेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस आर क्वाइट
कॉम्प्लेक्स। जो रिएक्शंस होती हैं नॉन मेटल्स और बेसिस के साथ वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट, वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको जब हम क्लोरीन गैस के साथ डालते हैं, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, तो बेस और नॉन मेटल की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या निकलेगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर क्या है, एक तरह का साल्ट है। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस थी नॉन मेटल की। अब हम क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स बीइंग हार्ड, टफ are used in manufacturing automobiles, machinery, trains, satellites, aeroplanes, industrial gadgets। जो मेटल्स हैं हार्ड और टफ होने के कारण उनका इस्तेमाल हम ऑटोमोबाइल्स बनाने में, मशीनरी बनाने में, ट्रेन्स बनाने में, सैटेलाइट्स बनाने में, एरोप्लेन्स बनाने में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स लाइक फ़ैन वगैरह बनाने में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूजेस, ड्यू टू its characteristics of being a good conductor of electricity and ductility, it is used in making wires। ठीक है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण मेटल्स का इस्तेमाल वायर्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में, सर्किट्स बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इन पिक्चर में दिखा रखा है। नेक्स्ट यूजेस, being of good conductor of heat, it is used in making utensils, water boilers। ठीक है, metals are good conductor of heat, that's why they are used in making utensils for cooking food and water boilers। Now there are some uses of metals। copper and aluminum are used to make wires for carrying electric current। ठीक है, कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल वायर्स बनाने में किया जाता है। जिंक इज़ यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर, जिंक की गैल्वेनाइजेशन की जाती है आयरन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट यूजेस, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम मेटल्स हैं उनका इस्तेमाल ज्वेलरीज बनाने में किया जाता है। आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन पार्ट्स। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम मेटल्स का इस्तेमाल यूटेंसिल्स बनाने में, फॉर कुकिंग और मशीन पार्ट्स बनाने में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मरकरी इज़ यूज इन थर्मोमीटर। जो मरकरी लिक्विड मेटल होता है उसका इस्तेमाल थर्मोमीटर में टू मेज़र टेम्परेचर के लिए किया जाता है। लेड मेटल इज़ मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर ऑटोमोबाइल बैटरीज एंड फॉर मेकिंग एलॉयज़। जो लेड मेटल है उसका इस्तेमाल बैटरीज में इलेक्ट्रोड्स बनाने में और एलॉयज़ बनाने में किया जाता है। नाउ यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, ऑक्सीजन इज इनहेल्ड वाइल ब्रीथिंग। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को हम ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान इनहेल्ड करते हैं फॉर आवर सर्वाइवल। अपने जीवन के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। जो नाइट्रोजन नॉन मेटल है उसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है जो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर यूज्ड फॉर वाटर प्योरीफिकेशन। जो क्लोरीन और फ्लोरीन होते हैं नॉन मेटल्स उनका इस्तेमाल वाटर प्योरीफिकेशन में किया जाता है। नॉन मेटल्स इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड अप्लाइड ऑन वाउंड्स। जो नॉन मेटल्स हैं उनका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है और वाउंड्स, घाव वगैरह पे लगाया जाता है, जैसे आयोडीन। आयोडीन जो नॉन मेटल है उसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट यूजेस, इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, जो नॉन मेटल्स है उसका इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट्स में किया जाता है, लाइक क्लोरीन। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस विच किल्स जर्म्स, जो जर्म्स को मारते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का इस्तेमाल जर्म्स को मारने में किया जाता है।
नॉन मेटल्स इज़ यूज्ड इन क्रैकर्स, जो नॉन मेटल्स है उसका इस्तेमाल क्रैकर्स बनाने में, पटाखे बनाने में किया जाता है, लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस का इस्तेमाल मैस्टिक बनाने में भी किया जाता है, माचिस की तिली बनाने में भी फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, गन पाउडर में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है।